नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो डाटा स्ट्रक्चर पर रहेगा। ये हमारे एक नए मेंबर ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर चाहे फंडामेंटली हम लोगों को डाटा स्ट्रक्चर जो है वो शुरू कर दीजिए। वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर पे भी पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर, ये एक अलग ही टॉपिक है आप लोगों के लिए और ये पूछा भी जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से जानेंगे, वो सारा का सारा जो है फंडामेंटली एक बार के लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों को प्रॉब्लम डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, उसमें क्या इनपुट होगा और क्या हम लोगों को आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन होनी चाहिए। उसके बाद में ये होना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम का स्पेशलाइजेशन किया जाए, यानी कि वो प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कम से कम समय में हम लोगों को आउटपुट मिलना चाहिए। जितना जल्दी हम लोगों को आउटपुट मिल जाता है उतना ज़्यादा अच्छा है और वो इफिशिएंट होना चाहिए। वो आउटपुट जो है वो इफिशिएंट होना चाहिए। तो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, ये भी हम लोगों को उसमें साथ में रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोगों को डाटा स्ट्रक्चर का जो है डेफिनेशंस जो है वो बनाना पड़ेगा कि डाटा को हम लोग कैसे स्टोर करें। तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटली मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन सभी के जो रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो मैं प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम में जरूर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को, और मैं वहां पर बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर यही इफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर की जो टेक्निक है वो यहाँ पर अप्लाई होती है, ताकि आप लोग किसी भी चीज को बनाने से पहले ये समझे कि यहाँ पर ये काम में नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर यही काम में लिया जाएगा। और मैं हमेशा आप लोगों को यही समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि अगर आप लोगों को लिटरली, बिगिनर्स वालों को लिटरली स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस 600 रुपीज है। और आज इसकी फीस 600 रुपीज है और कल इसकी हो सकता है कि 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, क्योंकि कोर्स बड़ा हो जाएगा। वहां पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के पास आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे आप लोगों के पास। तो लेकिन जो आज पे कर देता है दैट इज 600 रुपीज, उसको कल पे करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए हीट वेव्स बहुत ज़्यादा है और बचकर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 50 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है या 50 डिग्रीज के लगभग आसपास आ चुका है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट वेव्स जो है वो बाहर चल रही है। तो घर पर ही रहिए, पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं घर पर ही करिए, बाहर कम से कम निकलिए। तो बात करते हैं कंटिन्यू और वहां पर आते हैं हम लोग डाटा स्ट्रक्चर पर। तो मैं ये कह रहा था कि मेंबरशिप में आप लोगों को कंप्लीटली चीज़ों को जानने की, चीज़ों को सीखने की बहुत सारी चीज़ें बाई प्रैक्टिकली, एग्जाम्पली और आप लोगों को प्रोजेक्ट वाइज मिलेंगी। तो चाहे वो डाटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सी शार्प हो, हम लोगों ने जर्नी जो है वो स्टार्ट की है दैट इज 600 रुपीज में। और आगे चलकर इसकी क्या फीस होती है, कल ही इसकी क्या फीस होती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कल इसकी फीस 1000 रुपये हो जाए और आप लोग 1000 रुपये में इसको पे करें। तो जिनको पता है वो लिटरली मैं ये बताना चाहता हूँ वो फायदे में ही रहेगा। और ये जर्नी जो है वो ASP.NET कोर्स से स्टार्ट हुई थी, MVC से स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग उसको रिवाइज भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये टेक्निक काम में हम लोग लेंगे तो ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद में हम लोगों ने ब्लेजर को एक प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट किया। उसके बाद में हम लोगों ने एंगुलर के फंडामेंटल्स दिए, API के फंडामेंटल्स दिए। अब दोनों के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स तो आप लोगों का लगभग लगभग जल्दी ही खत्म होने वाला है रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट भी हम लोगों को फंडामेंटली साथ साथ में लेकर चलना है। तो ये एक पैकेज नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप जो है वो बताया जाएगा। हमेशा आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा और इसमें आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड है, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, कंप्लीट जो रिसोर्सेज मैं काम में लेता हूँ वो आप लोगों को मिलेंगे। तो 600 रुपीज में कौन देता है इतना? कोई नहीं देता है। और इवन ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो 10 to 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इसमें पुट किया। मैंने कहीं से वीडियोस जो है वो किसी यूजर से नहीं बनवाए हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप लोगों को लिटरली ये पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम होता है, कैसे हम लोगों को काम करना पड़ता है, कौन सी चीजें हम लोग कहाँ पर यूज करें, तो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होता है। ऐसे ही अगर आप लोग फंडामेंटली किसी चीजों को सीख करके कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों की नौकरी हो सकता है खतरे में हो। और आज का जो टाइम है AI का जमाना है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना ही पड़ेगा अपने लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज 600 रुपीज आप लोगों को हो सकता है ज्यादा लगे, मुझे नहीं पता कि ज्यादा है या नहीं है, हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको पता है कि ये 600 रुपीज ज्यादा नहीं है और उनको किफायती ही साबित हुए हैं। और फाइनली मैं यही कहूंगा, जिनको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, गूगल फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए, वहां पर पेमेंट का ऑप्शन है उसे पे कर दीजिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।
डाटा स्ट्रक्चर में आगे चलते हैं हम लोग। जब हम लोगों को प्रॉब्लम डेफिनेशन का पता लग जाए, मान लीजिए कि हम लोगों को प्रॉब्लम डेफिनेशन का पता लग गया, तो उसके बाद में हम लोग क्या करें? उसके बाद में हम लोगों को डाटा स्ट्रक्चर का ये देखना पड़ेगा कि डाटा टाइप्स क्या रखें, स्ट्रिंग रखें, क्लास रखें, या आप लोगों का कैरेक्टर रखें, या आप लोगों का इंटीजर, डबल, डेसिमल कौन सा रखें, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम लोगों का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसका एल्गोरिदम क्या है। उसका एल्गोरिदम कहने का मतलब है हम लोग कैसे रिस्टोर करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। डाटाबेस की जो डाटा स्ट्रक्चर की जो टेक्निक्स है वो कौन सी काम में लें, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर लें, बैक ट्रैकिंग लें, या डायनेमिक एनालिसिस लें, कौन सी टेक्निक्स जो है वो काम में लें, ताकि हम लोगों को इफिशिएंट एल्गोरिदम से हम लोग उस चीज को डिवाइड कर सके। तो ये कंप्लीट जो है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर क्या होता है, हम लोगों को कैसे समझना है, ये चीज हम लोगों को यहाँ पर पुट कैसे करनी है। जैसे कल परसों मैंने आप लोगों को बताया था कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे लोग क्लास ही काम में लेते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं काम में लेते हैं? आप लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर क्लास लें या स्ट्रक्चर लें। तो बेसिकली यही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, जो इंटरव्यूज में आप लोगों के काम आएगी, कि यहाँ पर ये चीजें काम में आएंगी तो ही आप लोगों का काम होगा। ठीक है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, ये सारी चीजें जो है वो बारीकी से अगर आप लोग सीखेंगे, प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखेंगे। देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है काम में, तो तभी आप लोगों को समझ में आएंगी। अब बात आती है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। आप लोगों ने टेक्निक्स लगा ली, आप लोगों ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए सारी चीजें देख ली। तो ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर का, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डाटा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, बारीकी से हम लोग शुरुआत से लेकर चलेंगे डाटा स्ट्रक्चर को, फंडामेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे आप लोगों को। दूसरा, आज मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं कि कैसे हम लोग जो है एक ऐसे क्यू का प्रोग्राम बनाएं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टिकट विंडो के ऊपर लोग खड़े रहते हैं, तो उनको टिकट देनी होती है। तो एक बार में एक पर्सन को ही हम लोग टिकट देते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर्स की जो स्टोरिंग जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि भाई लीफो हम लोग काम में लेते हैं, फीफो हम लोग काम में लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसे स्टैक है, क्यू है। लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर स्टैक काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर आप लोगों का क्यू काम में लेते हैं, अरे है, लिस्ट है, हीप है, ट्री है। इनके सभी के प्रोग्राम्स आप लोगों के काम में आएंगे। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर में देने वाला हूं, जिसमें कस्टमर्स की लिस्ट है हमारे पास, और कस्टमर जो है वो चाहता है कि उसको टिकट मिले। तो हम लोग एक क्यू बनाएंगे, क्यू के अंदर हम लोग ऐड करेंगे पर्सन्स को, उसके बाद में उनको टिकट देंगे 1 बाई 1, ताकि एक बार में एक पर्सन को ही टिकट मिले। तो ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है क्यू के तरीके से, उन सभी को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग कोड पैनल पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे ये प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करें। चलिए हम लोग चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, लिटरली कुछ सीखना है, समझना है, तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जो कि आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गूगल फॉर्म उसे फिल कर दीजिए, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें मेंबरशिप की, तो ये मेरी मेंबरशिप है। ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ ये आप लोग मान के चलिए कि आइकन्स हैं, क्योंकि हम लोग इससे ज्यादा वीडियोस आप लोगों को देंगे, इनसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें काउंट नहीं हुई हैं। जैसे बूटस्ट्रैप इसमें नहीं है, इसमें सी शार्प नहीं है, इसमें डीएसए नहीं है, या इसमें सिग्नल आर नहीं है। तो क्या वो नहीं बताएंगे? नहीं, वो भी बताएंगे, ML.NET भी बताएंगे। लेकिन आज इसकी फीस 600 रुपीज है, आगे चलकर हो सकता है इसकी फीस बढ़ जाए। तो जिनको ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को फिल करना है, वहीं पर पेमेंट करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ये, और ये नेवर एंडिंग वाली जर्नी है। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेगा, नहीं करना है वो सोचिए। ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्ट कोड मिलेगा, पूरा सोर्स कोड होता है वो मिलेगा, या हम लोग के पूरे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली। ठीक है, तो .NET है, डैपर है, REST-API है, एंगुलर है, टेटी फ्रेमवर्क कोर है, MSTest यूनिट है, ब्लेजर है, यूनिट टेस्टिंग, HTML, jQuery, CSS, SQL सर्वर, React। कोई 600 रुपीज में नहीं देता है। एक कोर्स आप लोगों को देगा, चाहे वो मर्न का दे दे या आप लोगों का एक्सप्रेस.js का दे दे, 300-400 रुपए में आप लोगों को सिखा देगा। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट है लिटरली बिगिनर टू एडवांस लेवल का समझाना, और जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर देना। ठीक है, तो मेरा यही है, और मैं सिखा के ही मानूंगा जो भी मेरी कम्युनिटी में ऐड होता है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम लोगों को क्या जानना है कि मान लीजिए आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप लोगों को टिकट देनी है और वो भी इंडिविजुअल आप लोगों को देनी है। एक बार में आप लोग एक ही पर्सन को टिकट देते हैं, तो आप लोगों के पास क्या हो गया, एक पर्सन हो गया और एक टिकट हो गया, राइट। तो आप लोग एक क्यू बनाएंगे पर्सन के नेम वाइज, ठीक है। तो उस क्यू के अंदर आप लोग क्या डालेंगे, दैट इज द क्यू, और जो कि जेनेरिक टाइप्स होती है तो उसमें आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप पे डाली है ताकि यानी पर्सन का नेम आप लोग ऐड कर सके। अब आप लोगों को क्या करना है, जो टिकट विंडो है, राइट, जैसे ही वो ओपन होता है यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर जैसे बनता है तो आप लोगों ने एक उसके अंदर इनिशियलाइज कर लिया कि क्यू के अंदर जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है। अब क्यू जो है वो पर्सन को ऐड करना स्टार्ट करेगी, तो हम लोग एनक्यू करेंगे उसे, क्यू डॉट एनक्यू पर्सन में आप लोगों का पर्सन का नेम आएगा तो वो क्या कर लेगी, पर्सन को ऐड करती जाएगी वन बाय वन फीफो टेक्निक के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अभी अगर हम लोग ऐड ही करेंगे, एनक्यू पर्सन करेंगे, तो वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है वो ऐड करती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर्सन हैज जॉइंड द क्यू। उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने टिकट देना स्टार्ट किया, तो आप लोगों ने क्या किया, और अगर मान लीजिए आप लोगों ने टिकट देना स्टार्ट नहीं किया और आप लोगों को चाहिए कि क्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी देखिए ये जो डिस्प्ले क्यू है ये मेथड यूज कर सकते हैं कि क्यू डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो फॉर ईच लगाकर आप लोग सभी पर्सन्स को गेट कर सकते हैं कि राइट लाइन कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है। या काउंट भी लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर क्यू के अंदर स्टार्ट किया टिकट को देना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू इज काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो क्यू का काउंट ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई भी एक भी पर्सन है या 2 पर्सन है या 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, जो भी है उसको हम लोग डीक्यू करना स्टार्ट करते हैं, यानी डीक्यू का मतलब टिकट देना। तो जैसे ही हम लोग उसे डीक्यू कर देते हैं तो यानी एक पर्सन को टिकट मिल चुकी है और वो बाहर निकल जाएगा, तो दूसरा जो है वो आगे आ जाएगा। तो दोबारा से जब ये सर्व नेक्स्ट पर्सन किया जाएगा तो ये दोबारा से डीक्यू हो जाएगा। तो वन बाय वन पर्सन जो है, जो पहले आया था वही पहले टिकट मिलेगी उसको, ऐसे दूसरे को ऐसे नहीं है कि पहले आया था उसको लास्ट वाले को टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर जो क्यू होती है वो काम करती है। यहाँ पर देखिए program.cs के अंदर ऐसा ही कुछ प्रोग्राम है। यहाँ पर पहले पर्सन्स को ऐड किया गया क्यू के अंदर, उसके बाद में डिस्प्ले किया गया कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, उसके बाद में 2 पर्सन्स को यहाँ पर टिकट दी गई, जैसे कि राहुल और रमेश को टिकट दी गई है, सर्व नेक्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्ले क्यू किया गया, डिस्प्ले क्यू करने के बाद में आप लोगों की सिर्फ करण निकलेगा आप लोगों के उसमें क्यू के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर है सर्व नेक्स्ट पर्सन, तो सर्व पहला पर्सन अगर हम लोग सर्व करेंगे, लेकिन जैसे दूसरा करेंगे तो डीक्यू जो है, जो क्यू है वो खाली हो चुकी है क्योंकि सिर्फ करण ही था जो उसमें था। तो उसके बाद में अगर हम लोग डिस्प्ले क्यू करेंगे तो जो कि एम्प्टी है, राइट। इस तरीके का आउटपुट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट में हम लोगों को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्यू के अंदर पर्सन्स को ऐड किया। अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं डाटा स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पर सभी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो 1 है, राइट। यहाँ पर देखिए राहुल हैज जॉइंड द क्यू, करण है, रमेश हैज जॉइंड द क्यू, करण हैज जॉइंड द क्यू। करंट क्यू में है राहुल, रमेश एंड करण, ठीक है। तीनों डिस्प्ले में हम लोगों ने किए। राहुल हैज बीन सर्व्ड, तो सबसे पहले राहुल आया था तो राहुल गया। रमेश हैज बीन सर्व्ड, रमेश पहले उसके बाद में गया। उसके बाद में फिर से क्यू को डिस्प्ले करवाया गया करण, सिर्फ करण ही बचा। नेक्स्ट में करण को भी बीइंग सर्व्ड कर दिया गया। उसके बाद में एक और बार सर्व किया तो नो वन इज इन द क्यू, कोई भी क्यू के अंदर नहीं है, द क्यू इज एम्प्टी, राइट। तो ये जो आउटपुट है वो क्यू का है, दैट इज द टेक्निक फीफो, इसको हम लोग बोलते हैं फीफो टेक्निक, FIFO, गॉट इट। तो आप लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी ऐसे विंडोज बना रहे हैं तो 1 बाय 1 उनको क्वेरीज मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी टिकट कटवाने के लिए आ रहा है तो 1 बाय 1 उनके जो नेम्स हैं ऑनलाइन अगर ऐड है तो 1 बाय 1 उनको मेल जा सकते हैं, ठीक है। वो क्यू के अंदर आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं और वो 1 बाय 1 उनको मेल जो है वो क्यू जो है वो सेंड कर देगी, राइट। जब टिकट विंडो जो है, ऐसा भी होता है जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने 5 बजे तक 4:30 से लेके 5 बजे तक आप लोग टिकट सेंड करते हैं, तो आप लोगों ने क्यू के अंदर 4:30 से 5:30 तक क्यू में आइटम्स ऐड कर लिए या आप लोगों ने पर्सन ऐड कर लिए। उसके बाद में आप लोगों ने मेल करना स्टार्ट किया कि सभी के पास मेल चली जाए 1 बाय 1। तो फीफो टेक्निक के हिसाब से जो सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ था उसके पास मेल चला जाएगा टिकट का कि आपकी टिकट है, तो 1 बाय 1 वो मेल सेंड कर देगा। दैट इज द प्रोसेस
कि ये प्रोसेस है। गॉट इट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो जाए, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उतना ही लगेगा, हम लोगों को टाइम को भी बचाना है, सारी चीजें करनी है। ऐसी ही प्रोसेस को देखने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए हम लोगों ने ये डाटा स्ट्रक्चर जो है हम लोग माइंड के अंदर, मुझे पता था कि भाई इसके बगैर जो है आप लोगों का काम नहीं चलना है, और हम लोगों को लानी ही पड़ेगी ये भी। और इसीलिए मैंने सोचा है कि फाइनली हम लोग इसका फंडामेंटली स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर उनको देखने हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोगों के फायदे का ही सिस्टम है जो मैंने तैयार किया है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। मेरी मेंबरशिप जो है मेरे मेंबर्स वालों के लिए ही है, ठीक है? तो ज्वाइन कीजिए। जो भी सब्सक्राइबर रहेगा, जो वीडियोस पर आता है, देखता है वीडियोस को, उसको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स वहीं पर दिखते हैं।